तो देखो, लाइफ में प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बट मेरे जैसों के लिए नहीं। अब जैसे इस वाले DIY को ही देख लो, ये मैंने सितंबर में बनाया था और अब मैं इसे नवंबर में पोस्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं इंडिया चली गई थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं एडिट कर पाऊँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बना रही हूँ ट्रिंकेट डिशेस। उसके लिए ले लिया है मैंने ये क्ले, और क्ले में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हमें अच्छे से पहले मिक्स करना होता है। और मिक्स करने के बाद मैंने उसको 1 मिनट के लिए साइड रख दिया था। और उसके बाद हमें चाहिए ये प्लास्टिक शीट, ताकि हमारी टेबल ख़राब ना हो। और उसके बाद हमें इस तरीके से रोटी की तरह इसे बेल लेना है, बट ध्यान रहे कि ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ले रही हूँ मैं ये लीफ। ये जो लीफ है ना, ये पता नहीं इसको चिनार या कुछ ऐसे बोलते हैं ना, जो मोहब्बतें वाले लीफ होते हैं ना, तो वो यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर, लाइक एक तो पेड़ होता है जिसमें ये पूरे ग्रीन लीफ होते हैं, और दूसरे वाले में ना ये कलरफुल होता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और अब ये सारे पेड़ से झड़ चुका है। मैंने इसको हर्ब्स इंस्पायर्ड DIY कह सकते हो। मैंने हैलोवीन के लिए बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसको नहीं पोस्ट कर पाई। तो लीफ को रख के और उसके बाद मैंने लीफ के शेप में क्ले को कट कर लिया है। और जैसे मैंने बताया ना, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। जो आप क्ले का बेस दे रहे हो ना, वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, ताकि जब हमारे ये डिशेस बने तो वो लॉन्ग लास्टिंग बने। और इस पत्ते के लिए भी ना मैंने अपने बेटे को इतना मस्का लगाया था कि जाओ एक पत्ता तोड़ कर ले आओ। बगल में ही किंडरगार्टन है वहाँ से, बट यहाँ पर है ना, जैसे कहीं से भी फूल है, पत्ते हैं, किसी के घर से कुछ तोड़ नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। उसको ना बहुत मस्का लगाया मैंने, तब जाके वो लेकर आया था मेरे लिए। तो थोड़ा सा वो ड्राई हो गया था, इस वजह से मैंने पानी लगा के और उसके बाद इसको बेला। फिर मैं अलग अलग बाउल पे इसको रख के चेक कर रही थी कि किस में शेप सही आएगा। तो पहले मैंने बड़े बाउल पे रखा सीधे साइड से, बट वो मुझे सही नहीं लगा। फिर मैंने एक छोटा बाउल लिया है और उसके ऊपर दोनों साइड से लेके क्ले के दोनों तरफ मैंने प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, ताकि जब मैं इसको हटाऊँ तो वो लाइक बाउल पे स्टिक ना हो गया हो, इसलिए मैंने प्लास्टिक यूज़ किया था। और उसको मैंने साइड रख दिया, और बचे हुए क्ले से अब बना लेंगे पंपकिन। तो जैसे मैंने बताया ना, ये हैलोवीन इंस्पायर्ड था, कि मैं हैलोवीन के टाइम पर ही इसको पोस्ट कर पाऊँगी, बट मैं नहीं कर पाई। और शॉर्ट्स मैंने लेकिन हैलोवीन के टाइम पर ही डाल दिया था, जब मैं इंडिया से वापस आई थी तब। तो छोटे छोटे से बॉल्स इसके बना लिए, फिर छोटे छोटे लाइक लीफ बना लेंगे। और उसके बाद लीफ में मैंने थोड़ा सा लाइक टेक्सचर दे दो ना, जो लीफ के शेप हैं, उसके बाद अंदर जो उसकी शेप होती है, समझ लेना आप, वो सारा कुछ इस पे कर दिया है मैंने। और पंपकिन बना के जैसे साइड रखा था, तो वो हल्का हल्का जब ड्राई होने लग जाता है ना, तब ऐसे शेप देने में सही रहता है। तो मैंने अलग अलग टूल्स यूज़ किए इसको शेप देने के लिए। लाइक ये पंपकिन है, तो पंपकिन वाला शेप देना था मुझे। तो बेस्ट है ना कि हम इक्वल लाइंस इसमें कैसे डिवाइड करें। तो जो हमारा ऐसे बॉल्स बनाए हैं ना क्ले के, उसके ऊपर आप प्लस का साइन बना दो, एंड उसके बाद आप उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो। और फिर शेप देने के बाद बीच में ऐसे सेंटर में ऐसे होल बनाया है मैंने, ताकि जो ऊपर की, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, पंपकिन का हमें प्रॉपर शेप देना है। तो उसके लिए मैंने ऊपर होल बनाया हुआ था, ताकि ऊपर से मैं क्ले को स्टिक कर सकूं। और बाकी और भी जो क्ले है उसमें भी मैं ऐसे शेप दे रही हूँ। तो टोटल मैंने 3 बनाया था, और तीनों अलग अलग साइज़ में, अलग अलग शेप में है। शेप में इन द सेंस, जो ऊपर का है ना, किसी में लीफ दिया है मैंने, किसी में नहीं। तो इस तरीके से आपको भी शेप दे देना, आप समझ लेना आप क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। तो इस वीडियो को भी ना एडिट करके लाइक मैंने 1 वीक से रखा हुआ है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा मेरे पास काम है ना, लाइक बैक टू बैक बहुत सारे DIY मुझे इस मंथ में प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि बैक टू बैक 2 एग्जीबिशन है, और आगे का पता नहीं, हो सकता आगे और भी एग्जीबिशन में मैं जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पर जो एग्जीबिशन होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। और काफ़ी क्राउड भी होता है हर जगह पर, लोग इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और क्योंकि यहाँ का ये मेन फेस्टिवल भी है ना,
तो बहुत ही अच्छा होता है। तो उस काम में मैं लग गई थी, बट मोबाइल में अब स्पेस नहीं है तो मुझे इसको एडिट करना पड़ रहा है ताकि मैं इसके जो भी बेस वीडियोज़ हैं उसको मैं डिलीट कर पाऊँ और काम करूँ। तो बहुत ही सुंदर सुंदर से मैंने DIYs बनाए हैं, बट एडिट करने का अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। और सच्ची बताऊँ, मुझे ना एडिटिंग में ही बहुत बहुत ज़्यादा मुझे आलस आता है एडिटिंग करने में। लगता है मुझे कि बस मैं DIY करती जाऊँ, एडिट कोई और कर दे और मैं वॉइस ओवर करूँ और वीडियोज़ डाल दूँ। तो ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर से DIY अभी लाइनअप हैं, वो बैक टू बैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखो, जो मेरे हैंडमेड वाले क्ले हैं ना, उनको मैं लाइक उनमें ना कलर मिक्स किया था मैंने कि बनाऊंगी, तो जो मैं बना पाई थी तब बनाया था और उसको फिर बॉक्स में मैंने रख दिया था। लेकिन वो सारे ही ख़राब हो चुके हैं क्योंकि एक कलर मिक्स करने के बाद वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, क्योंकि लिक्विड वाला कलर मैंने उसमें मिक्स किया था और उसकी वजह से बहुत सारे क्ले मेरे वेस्ट हो गए। और ये भी देखो, ये भी घोस्ट भी बनाया था मैंने, ये पम्पकिन और ये सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया था। बट इसमें से जो ये त्रिंकेट डिशेस वाले जो वो सेट हैं, सिर्फ उसको ही मैं ग्लेज़ कर पाई और बाकी की चीज़ें अभी भी रखी हुई है जिसको मैं ग्लेज़ नहीं कर पाई हूँ। तो DIY में भी ऐसा ही होता है, अगर टाइम से उसको पोस्ट कर दो ना, जिस टाइम पर उसको करना है, जिस पर्पज़ से आपने बनाया है, तो मज़ा आता। नहीं तो बाद में अगर एक बार वो डिले हो जाता है ना, तो फिर करने का भी मन नहीं करता। और फिर ये अच्छे से अभी ड्राई हो चुका है, तो जो लीफ है उसके ना साइड में थोड़े से शार्प एजेस हैं, उसको मैं सैंडिंग कर दे रही हूँ। और ये देखो, जो टहनी के लिए लाइक लीफ का वो छोड़ा हुआ था ना मैंने, क्या बोलते हैं यार, मुझे क्यों नहीं आ रहा बोलने, आप समझ लेना। तो उसको ना बेस नहीं मिल पा रहा था, वो जो डंठल सा था तो वो टूट गया। और फिर अब इसके ऊपर जेसो का कोट कर रही हूँ। जेसो का कोट मस्ट है ताकि जो भी आप इस पर कलर करो वो अच्छे से पॉपअप हो। और फिर पम्पकिन के ऊपर भी सारी चीज़ों को मैंने पेंट कर दिया है। और अगेन मैं नीचे प्लास्टिक शीट यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी टेबल ख़राब ना हो। और दोनों ही साइड, लाइक लीफ के दोनों ही साइड जेसो भी किया और फिर कलर भी दोनों साइड ही किया है। और जेसो को ना अच्छे से ड्राई होने देना, क्योंकि कई बार ऐसे मैं भी करती हूँ, अभी भी DIY में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर जेसो अच्छे से ड्राई नहीं होता है ना, तो बाद में ना जब आप उसके ऊपर कलर कर देते हो, वो अच्छे से ड्राई नहीं हुआ होता है, तो उसके ऊपर ना क्रैक्स दिखने लगते हैं। और पहले मुझे ये चीज़ें ना समझ नहीं आ रही थी। 2-3 DIY में ये ऑब्ज़र्व किया मैंने कि ये क्रैक्स क्यों दिखने लगते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि जेसो अगर अच्छे से ड्राई नहीं हुआ होता और उसके ऊपर हम कलर कर देते हैं, तो कलर सूखने के बाद उसके ऊपर आपको क्रैक्स नज़र आएंगे। और फिर मैंने यहाँ पे मिक्स एंड मैच किया, पहले ऑरेंज लिया, फिर रेड लिया, फिर और उससे थोड़ा सा डार्क कलर बनाया और इसको एक्चुअल वाला वो कलर देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सीरियसली ये वाला जो लीफ है ना, जब ये कलरफुल वाला जो होता है इसका, वो ना कौन सा कलर बताऊँ मैं, मरून सा कलर, ऑरेंज, ऐसे मिक्स उसके लीफ होते हैं। और वो अप्रैल के टाइम पे ना ग्रो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स में एक भी लीफ किसी भी पेड़ में आपको नज़र नहीं आने वाले, तो वो सारे झड़ जाते हैं। और इसीलिए ये लोग ना हर्ब्स को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर घर को भी डेकोरेट करते हैं इन चीज़ों से, बड़े बड़े से ऐसे पंपकिन के ऊपर कार्विंग करके, और उसको डोर के बाहर ये लोग रखते हैं। तो उसी से इंस्पायर होके मैंने ये किया था। और ये लीफ सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल कह सकते हो, बहुत ही सुंदर ये लीफ होते हैं यहाँ पर। और फिर जो लीफ के अंदर ऐसे डिटेलिंग होती है ना, उसको भी मैं डार्क कलर लिया मैंने और उससे हाईलाइट किया है ताकि बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखने में लगे। और प्रॉपर इस लीफ को मैंने मोहब्बतें वाले लीफ में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको याद हो तो मूवी, यही वाले लीफ उसमें ऐसे उड़ रहे होते हैं ना। और फिर इसको मैंने ग्रीन कलर से जो भी लीफ है और उसके डंठल हैं कह सकते हो आप, उसको मैंने ग्रीन कलर से ब्राउन कलर ऐसे मिक्स एंड मैच करके उसको कर दिया है। और यहाँ से कुछ क्लिप्स मुझसे डिलीट हो गई हैं बाय मिस्टेक, क्योंकि मोबाइल में स्पेस नहीं था इस वजह से। और पम्पकिन को भी लाइट एंड डार्क कलर मिक्स एंड मैच करके कलर देने की कोशिश की है ताकि वो नेचुरल सा लगे। और अब इसके ऊपर करेंगे हम रेजिन का कोट। यहाँ पर मैं UV रेजिन यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर ब्रश बड़े साइज़ का हो तो वो यूज़ कर लेना, क्योंकि मैं ब्रशेस ख़राब नहीं करना चाहती।
तो जो एक मेरे पास छोटू सा है उसी से मैंने किया और इससे काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे करने में, क्योंकि ब्रशेस एक बार इसमें यूज़ कर लो तो वो ख़राब हो जाती है। और फिर इसके ऊपर रेज़न लगा के मैंने लाइट के नीचे रख दिया है क्योर होने के लिए। और ट्रिंकेट डिश के दोनों ही साइड मैंने रेज़न लगा दिया है और लाइक 2-3 कोट मैंने किया है। रेज़न का कोट करने में काफ़ी टाइम जाता है, ये क्योर होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि मेरी ये लाइट जो है बहुत ही छोटी सी लाइट है। फिर ले रही हूँ मैं यहाँ पर फोम शीट और उससे एक सर्कल कट कर लिया है और फिर इसमें मैग्नेट लगा रही हूँ। तो जो पंपकिन पे जब मैंने मैग्नेट लगाया है ना, तब पता नहीं कैसे ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और अब मैं लीफ के ऊपर भी ऐसे मैग्नेट लगा रही हूँ। तो मैंने इसके बैक साइड पे लगाया है और उसके ऊपर से ये शीट स्टिक कर दूंगी ताकि एक फिनिश लुक आए। और जब हम डिश को नीचे रखें ना तो उस पर स्क्रैच नहीं आए, कहीं पर भी आप ऐसे टेबल पे रखते हो कहीं पर भी स्क्रैच नहीं आए, इसलिए मैंने ये फोम शीट लगा दी है। और अब इसके ऊपर रख देंगे पंपकिन। तो क्योंकि अब इसके ऊपर मैग्नेट लगा दिया मैंने तो वो हिले डुलेगा नहीं और जो भी चीज़ें आप रखोगे वो गिरेगा भी नहीं। तो लग रहा है ना ये कितना प्यारा सा रेज़न का कोट करने के बाद ना बहुत ही प्यारा लगने लग जाता है। जैसे मर्जी हो आपकी यूज़ कर सकते हो। जो छोटे वाला पंपकिन है ना जिसमें मैग्नेट लगा हुआ था वो अपने स्टडी टेबल पे, ऑफिस टेबल पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ये की चेन मैं इंडिया लेकर गई थी और वहाँ मैंने गिफ्ट भी कर दिया और एक मेरे बेटे के बैग में भी लगा दिया। तो कैसा लगे आज के DIY आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।